हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं SKMU यूजी सेमेस्टर 2 सेशन है 25-29 मेजर 2 सोशोलॉजी का सेट 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं मेजर 2 सोशोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आज हम देखने वाले हैं SKMU सेमेस्टर 2 25-29 के स्टूडेंट के लिए मेजर सोशोलॉजी का सेट 1। तो पहले हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 1 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है, संस्कृतिकरण का सिद्धांत किसने दिया? संस्कृतिकरण का सिद्धांत प्रसिद्ध समाजशास्त्री M.N. श्रीनिवास ने दिया। संस्कृतिकरण का सिद्धांत किसने दिया? प्रसिद्ध समाजशास्त्री M.N. श्रीनिवास ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, संयुक्त परिवार ज्वाइंट फैमिली क्या है? संयुक्त परिवार वह परिवार है जिसमें एक से अधिक पीढ़ियों के सदस्य जैसे कि दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन आदि एक साथ रहते हैं, एक ही रसोई का उपयोग करते हैं तथा आय और संपत्ति साझा करते हैं। संयुक्त परिवार क्या है? संयुक्त परिवार वह परिवार होते हैं जिसमें एक से अधिक पीढ़ियों के सदस्य जैसे कि दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन एक साथ रहते और एक ही रसोई का उपयोग करते हैं तथा आय और संपत्ति साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नगरीकरण अर्बनाइजेशन से क्या अभिप्राय है? नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ग्रामीण जनसंख्या शहरों की ओर स्थानांतरित होती है तथा शहरों का विस्तार और विकास होता है। इसके साथ उद्योग, व्यापार और आधुनिक सुविधाओं का भी विकास होता है। नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ग्रामीण जनसंख्या शहरों की ओर स्थानांतरित करते हैं तथा शहरों का विस्तार और विकास होता है। इसके साथ उद्योग, व्यापार और आधुनिक सुविधाओं का भी विकास होता है। तो ये कई कारणों से हो सकता है, जैसे अच्छे रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, अच्छे हेल्थ व्यवस्था के लिए नगरों की ओर वास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अनुसूचित जाति किसे कहते हैं? अनुसूचित जाति वे जातियां हैं जिन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े होने के कारण इन्हें विशेष संवैधानिक संरक्षण और आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाती है। अनुसूचित जाति वे जातियां हैं जिन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े होने के कारण इन्हें विशेष संवैधानिक संरक्षण का आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय एकीकरण नेशनल इंटीग्रेशन का अर्थ क्या है? राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है कि देश के सभी नागरिकों में जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के भेदभाव से ऊपर उठकर एकता, भाईचारा, समानता और राष्ट्र के प्रति निष्ठा की भावना का विकास होना। राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है कि देश के सभी नागरिकों में जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के भेदभाव से ऊपर उठकर एकता, भाईचारा, समानता और राष्ट्र के प्रति निष्ठा की भावना का विकास होना। अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय समाज में जाति व्यवस्था कास्ट सिस्टम की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं, उनका वर्णन करना है। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था एक प्राचीन सामाजिक व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति का सामाजिक स्थान जन्म के आधार पर निर्धारित होता है और इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था एक प्राचीन सामाजिक व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति का सामाजिक जन्म स्थान के आधार पर निर्धारित होता है और इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है जन्म आधारित व्यवस्था। व्यक्ति की जाति जन्म से निर्धारित होती है। व्यक्ति की जाति जो है वह जन्म से ही निर्धारित होती है, वह जिस जाति में जन्म लेगा उसी जाति का होगा। दूसरा है सामाजिक स्तरीकरण। समाज विभिन्न जातियों में विभाजित होता है जिनका अपना सामाजिक स्तर होता है। समाज विभिन्न जातियों में विभाजित होता है जिनका अपना सामाजिक स्तर होता है। तीसरा है अंतर्विवाह। प्रत्येक जाति के लोग सामान्यतः अपनी ही जाति में विवाह करते हैं। प्रत्येक जाति के लोग क्या करते हैं? अपने ही कास्ट में विवाह करते हैं। चौथा है पारंपरिक व्यवसाय। प्रत्येक जाति का अपना पारंपरिक व्यवसाय होता है। प्रत्येक जाति का अपना अपना पारंपरिक व्यवसाय होता है। पांचवा है खान पान एवं सामाजिक प्रतिबंध। विभिन्न जातियों के बीच भोजन एवं सामाजिक संबंधों पर कुछ प्रतिबंध होते हैं। कोई वेजिटेरियन होता है, कोई नॉन वेजिटेरियन होता है, तो ये प्रतिबंध होता है।
छठा है धार्मिक एवं सामाजिक मान्यता। जाति व्यवस्था को लंबे समय तक धार्मिक एवं सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है। जाति व्यवस्था को लंबे समय तक धार्मिक एवं सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है। निष्कर्ष, वर्तमान समय में शिक्षा, लोकतंत्र, कानून एवं आधुनिकीकरण के कारण जाति व्यवस्था में काफ़ी परिवर्तन आया है, फिर भी इसका प्रभाव भारतीय समाज में आज भी देखा जाता है। वर्तमान समय में शिक्षा के कारण, लोकतंत्र के कारण, कानून एवं आधुनिकीकरण के कारण जाति व्यवस्था में काफ़ी परिवर्तन आया है, फिर भी इसका प्रभाव अभी भी भारत में देखा जाता है, भारत के समाज के बीच देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है ग्रामीण एवं शहरी समाज, रूरल एंड अर्बन सोसाइटी में अंतर क्या है। ग्रामीण और शहरी समाज के बीच क्या अंतर है। ग्रामीण एवं शहरी समाज भारतीय समाज के दो प्रमुख स्वरूप हैं। दोनों की जीवन शैली, आर्थिक गतिविधियां, सामाजिक संबंध तथा विकास के स्तर में स्पष्ट अंतर पाया जाता है। ग्रामीण समाज मुख्यतः कृषि एवं पशुपालन पर आधारित होती है। ग्रामीण समाज क्या होता है, मुख्यतः कृषि एवं पशुपालन पर आधारित होता है, जबकि शहरी समाज उद्योग, व्यापार तथा सेवा क्षेत्र पर आधारित होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या अपेक्षाकृत कम होती है और लोगों के बीच पारिवारिक एवं सामाजिक संबंध अधिक घनिष्ठ होते हैं। इसके विपरीत शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक होती है तथा लोगों के संबंध अधिक औपचारिक और व्यावसायिक होते हैं। गांव और शहर भारतीय समाज के दो प्रमुख स्वरूप है और इसकी जो जीवन शैली है ये भी काफ़ी हद तक अलग अलग होता है। ग्रामीण लोगों का मुख्य व्यवसाय होता है कृषि, पशुपालन, जबकि शहरी लोगों का व्यवसाय होता है उद्योग होता है तथा सेवा क्षेत्र पर आधारित होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या अपेक्षाकृत कम होता है और लोगों के बीच पारिवारिक एवं सामाजिक संबंध अधिक होता है, मतलब कि ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं ज़्यादातर लोग, जबकि इसके विपरीत शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक होती है तथा लोगों के संबंध अधिक औपचारिक और व्यावसायिक होते हैं। ग्रामीण समाज में जीवन अपेक्षाकृत सरल, पारंपरिक और प्रकृति के निकट होता है, जबकि शहरी समाज आधुनिक, तेज गति वाला और तकनीकी सुविधाओं से युक्त होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन तथा संचार जैसी सुविधाएं शहरों में अधिक विकसित होती हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इन सुविधाओं का विकास अपेक्षाकृत कम होता है। ग्रामीण समाज में सामाजिक नियंत्रण मुख्यतः परंपराओं और रीति रिवाजों पर आधारित होता है, जबकि शहरी समाज में कानून और प्रशासन की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है। ग्रामीण समाज में जीवन अपेक्षाकृत सरल, पारंपरिक और प्रकृति के निकट होता है और सामाजिक समाज आधुनिक, तेज गति वाला और तकनीकी सुविधाओं से युक्त होता है। यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन तथा संचार जैसी सुविधाएं शहर में अधिक विकसित होती है, जबकि ये सब गांव में नहीं होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन की सुविधाएं, संचार, अच्छी शिक्षा की व्यवस्थाएं, अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं ये ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इन सुविधाओं का विकास अपेक्षाकृत बहुत कम होता है। ग्रामीण समाज में सामाजिक नियंत्रण मुख्यतः परंपराओं और रीति रिवाजों पर आधारित होता है। ग्रामीण समाज में सामाजिक नियंत्रण रीति रिवाज, परंपराओं पर आधारित होता है, जबकि शहर में समाज में कानून और प्रशासन की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है। निष्कर्ष, ग्रामीण और शहरी समाज दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक है तथा भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में समान रूप से महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। गांव और शहर का समाज दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक है तथा भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में समान रूप से महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है भारतीय समाज में महिलाओं की वर्तमान स्थिति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। वर्तमान समय में भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति पहले की अपेक्षा काफ़ी बेहतर हुई है। शिक्षा, विज्ञान, राजनीति, प्रशासन, खेल, व्यापार तथा सामाजिक सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त कर रही है। सरकार द्वारा महिला शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, रोजगार तथा आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है, जिससे महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है। वर्तमान समय में भारत की महिलाओं की स्थिति पहले की अपेक्षा काफ़ी बेहतर हुई है। यहाँ शिक्षा, विज्ञान, राजनीति, प्रशासन, खेल, व्यापार और सामाजिक सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त कर रही है। सरकार द्वारा महिला शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, रोजगार तथा आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है, जिससे महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है।
इसके बावजूद महिलाओं को आज भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि लैंगिक भेदभाव, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, बाल विवाह, कार्यस्थल पर असमान वेतन, महिलाओं के विरुद्ध अपराध तथा सुरक्षा संबंधी समस्याएं आज भी समाज में मौजूद है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और रोजगार के अवसर अपेक्षाकृत कम होने के कारण महिलाओं का विकास शहरी क्षेत्रों की तुलना में धीमा है। वर्तमान समय में महिलाओं का इतना विकसित होने के बावजूद आज भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि लैंगिक भेदभाव। कहीं कहीं पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है जबकि लड़कियों को कम। यहाँ पर दहेज प्रथा बहुत बड़ा एक समस्या है। घरेलू हिंसा, बाल विवाह, कार्यस्थल पर असमान वेतन। कार्यस्थल पर पुरुषों को ज़्यादा वेतन दिया जाता है क्योंकि उनको लगता है कि महिलाएं ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगी। महिलाओं के विरुद्ध अपराध तथा सुरक्षा संबंधी समस्याएं आज भी समाज में मौजूद हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और रोजगार के अवसर अपेक्षाकृत कम है शहरों के मुकाबले। निष्कर्ष, महिलाओं के वास्तविक सशक्तिकरण के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समान अवसर, आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक जागरूकता तथा महिलाओं के अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा आवश्यक है। जब महिलाओं को समान अधिकार और सम्मान मिलेगा तभी समाज और राष्ट्र का समग्र विकास संभव होगा। महिलाओं का वास्तविक सशक्तिकरण के लिए गुणवत्तापूर्ण क्या चाहिए? शिक्षा, समान अवसर, आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक जागरूकता तथा महिलाओं के अधिकारों को प्रभावी सुरक्षा आवश्यक है। जब महिलाओं को भी समान अधिकार, समान सम्मान मिलने लगेगा तब समाज और राष्ट्र का समग्र विकास संभव होगा। अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि है 15 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है भारतीय जाति व्यवस्था। भारत की जाति व्यवस्था तथा उसके बदलते आयामों का विस्तृत वर्णन कीजिए। भारत की जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम तथा उसके बदलते आयामों का विस्तृत वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है भारतीय समाज में परिवार एवं विवाह संस्था का विस्तार से वर्णन कीजिए। भारतीय समाज में फैमिली एंड मैरिज का विस्तार, जो संस्था होता है उसका विस्तार से वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण तथा आधुनिकीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव स्पष्ट कीजिए। संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण तथा आधुनिकीकरण का भारतीय समाज में क्या प्रभाव है, इसको स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है वैदिक काल से वर्तमान समय तक भारतीय महिलाओं की स्थिति का आलोचनात्मक अध्ययन कीजिए। वैदिक काल से वर्तमान समय तक भारत की महिलाओं की स्थिति कैसा है और क्या इसमें बदलाव आया है, इसको आलोचनात्मक अध्ययन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है राष्ट्रीय एकीकरण की समस्याओं एवं संभावनाओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय एकीकरण की समस्याओं एवं संभावनाओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। नेशनल इंटीग्रेशन। तो ये है कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सोशोलॉजी का, मेजर सोशोलॉजी का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।